हम लोग अक्सर भगवत गीता को एक धार्मिक ग्रंथ की तरह देखते हैं, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इसके अंदर हमारे ब्रह्मांड के कुछ सबसे गहरे रहस्य छिपे हुए हैं। आज हम इसके 7वें अध्याय के सफर पर चलेंगे। एक ऐसा चैप्टर जो एक ऐसे ज्ञान का वादा करता है जिसे जानने के बाद शायद दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा के लिए बदल जाए। तो क्या आप तैयार हैं इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए? जरा सोचिए, एक ऐसी मास्टर की जो हर ताले को खोल दे, एक ऐसा ज्ञान जिसे पा लेने के बाद इस दुनिया में जानने के लिए, समझने के लिए और कुछ बाकी ही ना रहे। सुनने में ये बहुत बड़ा दावा लगता है ना? लेकिन भगवत गीता का 7वां अध्याय ठीक यही वादा करता है। ये कोई मामूली जानकारी नहीं है, ये उस परम सत्य का ज्ञान है जो हमें अस्तित्व के मतलब एग्जिस्टेंस के बिल्कुल कोर तक ले जाने का दम रखता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये ज्ञान है क्या? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। तो चलिए इस गहरे समंदर में गोता लगाते हैं। देखिए, इस परम ज्ञान की जो पहली परत है वो हमें बताती है कि हमारी ये जो दुनिया है, ये जो पूरी रियलिटी है, वो असल में दो मूलभूत हिस्सों से बनी है। इसे आप कह सकते हैं अस्तित्व का ब्लूप्रिंट। गीता के अनुसार असलियत के दो हिस्से हैं। एक है अपरा प्रकृति, यानी हमारी ये फिजिकल वर्ल्ड, पृथ्वी, जल, अग्नि, यहाँ तक कि हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा ईगो, सब इसी में आता है। और दूसरी तरफ है परा प्रकृति। ये वो अदृश्य शक्ति है, वो लाइफ फोर्स है जो इस पूरे फिजिकल यूनिवर्स को थामे हुए है, इसे चला रही है। इसको समझाने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी गई है। जरा एक माला के बारे में सोचिए। जैसे एक धागा होता है जो सैकड़ों मोतियों को एक साथ पिरोकर रखता है, बिल्कुल वैसे ही ये पराप्रकृति या वो डिवाइन एनर्जी इस पूरे ब्रह्मांड को एक अटूट रिश्ते में बांधे हुए है। इसका मतलब साफ है, कुछ भी अलग थलग नहीं है, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ। अच्छा, तो अगर ये डिवाइन एनर्जी हर चीज को जोड़े हुए है, तो फिर इसे ढूंढे कहाँ? क्या ये किसी खास मंदिर में है या आसमान में? गीता का जवाब आपको हैरान कर देगा। ये कहीं और नहीं, बल्कि हमारे चारों ओर, हर चीज के एसेंस में, उसके सार में मौजूद है। चलिए कुछ रोजमर्रा की चीजों को देखते हैं। जब हम पानी पीते हैं तो उसका जो स्वाद है, जो हमारी प्यास बुझाता है, गीता कहती है कि वो सिर्फ एक केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि उसी डिवाइन एसेंस की एक झलक है। इसी तरह सूरज और चांद से जो रोशनी हम तक पहुंचती है, जो पूरी दुनिया को रोशन करती है, वो भी उसी एक परम सोर्स का रिफ्लेक्शन है। बारिश के बाद मिट्टी से उठने वाली वो भीनी भीनी खुशबू, याद है? वो खुशबू भी उसी डिवाइन कॉन्शियसनेस की एक एक्सप्रेशन है जो पृथ्वी के कण कण में बसी हुई है। और सबसे जरूरी बात, हर जीवित प्राणी में, चाहे वो इंसान हो या जानवर, जो जीवन की चिंगारी है, जो सांस है, वो भी उसी एक डिवाइन कॉन्शियसनेस का हिस्सा है। तो संदेश एकदम साफ है, वो डिवाइन पावर हमसे अलग या दूर नहीं है, वो हर चीज का, हर किसी का कोर एसेंस है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अगर ये दिव्य सार हर जगह है, पानी में, सूरज में और हमारे खुद के अंदर, तो फिर हमें ये दिखाई क्यों नहीं देता? हमारी आंखों के सामने आखिर ऐसा कौन सा पर्दा है जो हमें इस परम सत्य को पहचानने से रोक रहा है? गीता इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में देती है, माया। आप माया को एक जादुई पर्दे की तरह समझ सकते हैं। एक ऐसा भ्रम, एक इल्यूजन जो सच्चाई पर पड़ा हुआ है और हमें दुनिया को उसके असली रूप में देखने ही नहीं देता। लेकिन ये माया कोई मामूली धोखा नहीं है, जानते हैं? ये प्रकृति के 3 गुणों से बुनी गई एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। ये हमें इस दुनिया के खेल में, इसके ड्रामा में इतना उलझा देती है कि हम उस असली धागे को ही भूल जाते हैं जो इस पूरे खेल को एक साथ जोड़े हुए है। इसमें साफ साफ चेतावनी दी गई है कि माया का ये जो जाल है, ये बहुत मजबूत है और इसे पार करना बेहद मुश्किल है। लेकिन, और यही सबसे अच्छी खबर है, कि ये नामुमकिन नहीं है। तो फिर इस भ्रम के पार जाने का रास्ता क्या है? गीता के हिसाब से 4 तरह के लोग हैं जो इस माया के पर्दे को भेदने की कोशिश करते हैं और उस परम सत्य तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये 4 रास्ते हैं। पहले हैं आर्थ, यानी वो लोग जो किसी दुख या संकट में उस डिवाइन पावर को याद करते हैं। दूसरे हैं अर्थार्थी, जो कुछ पाने के लिए, जैसे धन या सफलता, प्रार्थना करते हैं।
तीसरे हैं जिज्ञासु, जिन्हें बस ज्ञान की प्यास है, वो सच को जानना चाहते हैं। और चौथे हैं ज्ञानी, वो जो इस परम सत्य को पहले ही जान चुके हैं। अब मजे की बात यह है कि इन चारों को ही अच्छा माना गया है, लेकिन कहा गया है कि जो ज्ञानी है वो सबसे खास है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी कुछ मांग नहीं रहा। वो किसी डर या लालच से नहीं, बल्कि सिर्फ प्योर नॉलेज और प्रेम से उस परम सत्य से जुड़ा हुआ है। तो एक ज्ञानी आखिर किस सच्चाई तक पहुंचता है? वो इस महान रियलाइजेशन तक पहुंचता है, वासुदेवः सर्वम इति। इसका मतलब है सब कुछ ईश्वर ही है। हर चीज में, हर कण में वही एक चेतना है। ये परम एकता का अनुभव है। और गीता कहती है कि जो इस सत्य को अपने जीवन में उतार ले, ऐसी महान आत्मा बहुत बहुत दुर्लभ होती है। तो ये सारा ज्ञान हमें एक बहुत ही पर्सनल सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर ये सच है कि सब कुछ एक ही चेतना का हिस्सा है, तो हमारी अपनी जिंदगी में वो माया के पर्दे कौन से हैं? वो कौन से डर, लालच या पूर्वाग्रह हैं जिन्हें हमें हटाने की जरूरत है, ताकि हम भी इस एकता को महसूस कर सकें? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।